तो ये क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक हो गया। क्या है ये? जो क्रिस्टलेट होस्ट में जो बनाने वाले कण थे, ये अवयवी कण थे, ये सारे, इनको हमने आपस में जोड़कर देखा तो एक ये इस तरीके से संरचना बन के सामने आई है, उसे हमने क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कह दिया। और वह स्थान जहाँ पर कोई भी अवयवी कण है, ये भी ये भी ये भी, तो उसको हम बोल देंगे जालक बिंदु या क्रिस्टल बिंदु। तो क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन ये हो गई कि क्रिस्टलेट होस्ट के जो अवयवी कण हैं उनको एक साथ जोड़ने पर ये जो संरचना बन के सामने आती है उसे हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। वो वह स्थान जहाँ पर कोई एक बिंदु है, कोई स्थान जहाँ पर एक अवयवी कण है, वो जालक बिंदु कहलाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कई बार आती है, इकाई सेल। अब पूरा चैप्टर हमारा इस इकाई सेल पर ही जाने वाला है, इकाई सेल को ध्यान से समझना है। ये हमारा क्रिस्टल जालक है। अब एक चीज इसमें से क्लियर दिखाई दे रही है, देखना यहाँ पे, जहाँ पे मैं डार्क करूंगा इसको, ये बॉक्स है क्यूब जैसा, ये वाला। ऐसे अगर मैं इसे बाहर निकाल के दिखाऊं तो इस तरीके से है ये। जैसे कि एक ये ईंट रखी है, इसके नीचे एक ये रखी है, इसके पीछे है, इसके पीछे है, ये इसके साइड में है, उसके पीछे है, फिर इसके नीचे है और इसके भी पीछे है। तो एक यो छोटा सा, यो छोटी त्रिविम संरचना है, इसके बार बार रिपीट होने से, ये यहाँ पर है, फिर पीछे है, इसके नीचे है, इसके पीछे है, फिर इधर है साइड में, उसके पीछे है, इधर है और इसके पीछे है। तो इसके बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो इस छोटी संरचना को, क्रिस्टल जालक की इस छोटी संरचना को हम इकाई सेल कहते हैं। तो परिभाषा यह है, वह छोटी से छोटी त्रिविम संरचना, ये वाली, जिसके बार बार रिपीट होने से, जिसकी पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल जालक अथवा त्रिविम जालक बन जाता है, वो क्या कहलाती है? इकाई सेल। इकाई सेल बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से हमने ये बार बार रिपीट हो रही है, तब जाके हमारा पूरा क्रिस्टल जालक बनना है या त्रिविम जालक बनना है। तो ये हो गई हमारी इकाई सेल, इकाई सेल की परिभाषा। अब इकाई सेल के पैरामीटर्स आते हैं, इकाई सेल के मानक। इकाई सेल के 6 मानक होते हैं। लंबाई A, चौड़ाई B, ऊंचाई C। ये रही लंबाई, ये हो गई इसकी, चौड़ाई ये हो गई और ऊंचाई ये, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर इनके बीच है अल्फा बीटा गामा। इनके बीच बने कौन? लंबाई और चौड़ाई के बीच में बना कौन? चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में बना कौन? और चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई के बीच में बना कौन? लंबाई और ऊंचाई के बीच में बना कौन? और लंबाई और इसके बीच में बना कौन? ऊंचाई के बीच में बना कौन? 3 है। जैसे ये हमारा ये एक्स वाई जेड एक्सेस होती है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और इन तीनों के बीच में बना, इन तीनों के मध्य बने कौन। तो ये 3 हमारे इसके पैरामीटर है, इकाई है, जिससे हम ये नापते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, और इसके इकाई सेल हमारे किस प्रकार की है। तो इकाई सेल और ये 2 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। क्रिस्टल जालक, जिसे हम त्रिविम जालक भी कहते हैं, वो क्या है, और इकाई सेल। इकाई सेल की परिभाषा आ जाती है, इकाई सेल क्या है, इसके मानक लिखिए, इसके पैरामीटर्स लिखिए। तो इकाई सेल वह छोटा सा छोटा त्रिविम स्थान है जिसके बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल जालक बन जाता है। अब इसके बाद हेडिंग आता है इकाई सेल के प्रकार। इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग एक डेफिनेशन इसमें से आ रही है किसी न किसी प्रकार से। इकाई सेल के प्रकार, इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक तो साधारण इकाई सेल, और जिसे हम प्राथमिक इकाई सेल भी कहते हैं, और दूसरी होती है द्वितीयक इकाई सेल। देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। साधारण इकाई सेल, साधारण या प्राथमिक इकाई सेल, फर्स्ट टाइप, प्राथमिक इकाई सेल। तो वह इकाई सेल, ये तो इकाई सेल है, ये सिंपल है। वह इकाई सेल जिसके अवयवी कण, वह इकाई सेल जिसके अवयवी कण केवल प्रत्येक कोने पर होते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं होंगे। एक कोने पर ये कण है, क्रिस्टलेट होस्ट का कण, एक कोने पर ये है, हर एक कोने पर एक एक कण है, इसके अलावा कहीं भी इकाई सेल के कोई भी कण नहीं होगा। वह ये इकाई सेल कहलाएगी साधारण इकाई सेल। इसके बाद आती है हमारी साधारण इकाई सेल हो गई। इसके बाद द्वितीयक इकाई सेल, साधारण को हम SCC लिखते हैं, शॉर्ट में आगे पूरे चैप्टर में SCC लिखेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल, साधारण इकाई सेल। इसमें प्रत्येक कण केवल कोने पर है। अब इसके बाद हमारी ये साधारण इकाई सेल या प्राथमिक, इधर लिख दिया हमने, और द्वितीयक इकाई सेल यहाँ पे आएंगी। अब द्वितीयक इकाई सेल वो होती है जिसमें अवयवी कण जैसे ये प्रत्येक कोने पर है, इस कोने के अलावा कहीं और भी जरूर होंगी, या तो यहाँ पर हो जाएंगी फलक पर,
या कहाँ हो जाएंगे, इस लाइन पे हो जाएंगे, या पूरे इसके बॉडी के अंदर हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो द्वितीयक इकाई सेल वो होती है जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त कहीं और भी होगा, द्वितीयक इकाई सेल। अब ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहले इसमें आती है फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल वह इकाई सेल होती है जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त, प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होता है। देखिए 8 तो कोने पर होंगे, प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण। अब इसके बाद प्रत्येक फलक पर भी होगा। जैसे रूम होता है, रूम में एक इधर की दीवार होती है, एक पीछे की दीवार होती है, एक ऊपर की एक नीचे की, दो इधर की और इधर की होती है। तो ऐसे ही इसके केंद्र में है, ऊपर वाली के ये वाला अवयवी कण नीचे वाले के है, और ये वाला अवयवी कण इधरली साइड वाले के है, और ये वाला अवयवी कण इधर साइड वाले के है। अभी भी 2 फलक बच गए हमारी, देखो ऊपर है, नीचे है, इधर है, इधर है। अब कौन सी रह गई, ये पीछे वाली पर है और ये सामने वाली पर है। 6 फलक होती है हमारे, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, वो भी एक घनकाई रूप होती है, जैसे उसमें भी 6 होंगी। एक ऊपर है, एक नीचे, इधर 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 और इधर। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये इधर साइड में है, ये इधर साइड में, ये पीछे वाली फलक पर है और ये सामने वाली फलक पर है। तो वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होते हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल कहलाती है। नंबर 2, काय केंद्रित इकाई सेल। काय केंद्रित इकाई सेल, तो इसकी परिभाषा ऐसे होगी, वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण, वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त पूरी इकाई सेल के सेंटर में होते हैं, बीच में, बीचों बीच। जैसे ये रूम है, रूम में से इधर से भी बीच में, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर से भी, इधर से भी, पूरे रूम के बिल्कुल सेंटर में होगा, बीचों बीच एक अवयवी कण होगा, वो काय केंद्रित इकाई सेल कहलाती है। इसे इंग्लिश में फेस सेंटर क्यूबिक कहते हैं, FCC से लिखेंगे आगे, और इसे बॉडी सेंटर क्यूबिक कहते हैं, तो इसे BCC से लिखेंगे आगे। ये 3 ही हमारी इंपॉर्टेंट इकाई सेल है। इन्हीं 3 इकाई सेल के ऊपर हमें बहुत सारा काम करना है। न्यूमेरिकल्स है इनके ऊपर, डेरिवेशन है, इनके फॉर्मूले बनाएंगे हम, इनकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है आगे पूरे चैप्टर में। साधारण इकाई सेल में अवयवी कण केवल प्रत्येक कोने पर होते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल में प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक फेस पर होते हैं, और काय केंद्रित इकाई सेल में अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त इकाई सेल के सेंटर में भी होते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार की और होती हैं, ये वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी करा देते हैं। विपरीत फलक केंद्रित, विपरीत फलक केंद्रित इकाई सेल, इकाई सेल अब ये होती है, इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त, प्रत्येक कोने के अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने वाली फलक पर होगा, या तो ऊपर नीचे हो जाएगा, किन्हीं 2 फलक पे होगा। इसमें 6 के 6 फलक पर था, इसमें किन्हीं 2 आमने सामने वाली होगा, ऊपर होगा तो नीचे भी होगा, इधर होगा तो इधर भी होगा, और पीछे होगा तो सामने वाली फलक पर भी होगा। ये वाली देखो, ये वाली पीछे वाली सतह है और ये वाली सामने वाली है, तो पीछे भी होगा और सामने भी होगा, तो किन्हीं 2 आमने सामने वाली, जैसे ऊपर नीचे हो जाए, या ऊपर नीचे ना होगा तो इस पे और इस पे हो जाएगा। अगर इस पे नहीं होगा तो ये पीछे वाली सतह है, ये वाली फलक है इस पे, और ये सामने वाली है इस पर, इन दोनों पर हो जाए, तो किन्हीं भी 2 आमने सामने वाली फलक पर होता है। मान लिया हमने ऊपर नीचे बनाया, तो ये विपरीत फलक केंद्रित इकाई सेल है। इसके अलावा नंबर 4 लास्ट है, लाइन केंद्रित इकाई सेल। लाइन केंद्रित इकाई सेल, इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त, प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक इकाई लाइन पर होता है, प्रत्येक लाइन के केंद्र में होता है। ये प्रत्येक कोने पर हो गए 8। अब ये लाइन कितनी होती है, 1 2 3 4, 4 ऊपर वाली लाइन हो गई, 4 नीचे वाली। इसी तरीके से 1 2 3 4 इनके केंद्र में होगा, और 4 ये हैं जो इन्हें ऊपर वाली फलक को और नीचे वाली फलक को ऐसे मिला रही है, 1 2 3 4। तो हमारा जो क्यूब होता है, घन होता है, उसमें 12 लाइन होती हैं, 12 की 12 लाइन के फलक के 12 की 12 लाइन के केंद्र में भी एक एक इकाई, एक एक अवयवी कण होता है इसमें। तो ये हमारी इकाई सेल और इकाई सेल के प्रकार हो गए। इकाई सेल क्या आती है, एक ये छोटा सा पार्ट था, इसके बार बार ऐसे रखने से इसके साइड में एक और रखेंगे, नीचे रखेंगे, पीछे रखेंगे, तो वो एक पूरा क्रिस्टल ज़्यादा बन जाता है।
तो क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी त्रिविम संरचना जिसके रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल जालक बनना था, उसे हमने बोला था इकाई सेल। अब इकाई सेल के प्रकार हैं ये। प्राथमिक इकाई सेल वह है जिसके अवयवी कण केवल प्रत्येक कोने पर होते हैं। द्वितीयक इकाई सेल प्रत्येक कोने के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होंगे। अन्य स्थानों में सबसे पहले फलक केंद्रित इकाई सेल है। फलक केंद्रित इकाई सेल वह प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण प्रत्येक फलक पर भी होते हैं। फलक होती है हमारी छह के छह फलक के केंद्र में। दूसरा होता है काय केंद्रित इकाई सेल। इसमें प्रत्येक कोने के अतिरिक्त इकाई सेल के केंद्र में भी एक अवयवी कण होगा। विपरीत फलक केंद्रित, इसमें प्रत्येक कोने के अतिरिक्त किन्हीं दो आमने सामने वाली फलक पर भी एक एक अवयवी कण होगा। और लाइन केंद्रित में प्रत्येक कोने के अतिरिक्त अवयवी कण प्रत्येक लाइन के केंद्र में भी होगा, 12 की 12 लाइन पर।